हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी समय से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है कि आरती राव तक ने ये तक कह दिया था कि हमारी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है और अगर हम चाहें तो सरकार गिराने का पूरा दम रखते हैं। राव इंद्रजीत जो कि काफी समय से सीएम नायब सिंह सैनी से नाराज चल रहे हैं और लगातार देखने को भी मिला, लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि राव इंद्रजीत क्या अपनी बेटी आरती राव का राजनीतिक कद इस कदर बढ़ा रहे हैं कि बीजेपी को मजबूर होना पड़े कि स्वास्थ्य मंत्रालय तो है, उन्हें बड़ा पद और दिया जाए। क्या राव इंद्रजीत अपनी बेटी को सैनी सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिलाना चाहते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, उससे पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इस तस्वीर में आप देख लीजिए, ये आरती राव हैं, राव इंद्रजीत की बेटी, और ये अहिरवाल बेल्ट की लगातार मैं अगर बात कहूं तो आवाज उठा रही हैं और सीधे तौर पर कह रही हैं कि आरती राव केवल अटेली तक सीमित नहीं, अटेली से विधायक हैं वो, अटेली तक सीमित नहीं रहेंगी, वो पूरे दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ बनाएंगी। तो देखिए, अटेली नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा की आवाज बनेंगी आरती राव। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जो हैं वो बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के जनसंपर्क दौरे पर पहुंची। गांव शाहपुर में उनका फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और नारों के साथ ग्रामीणों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक अभिनंदन किया। आरती सिंह राव ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा से जो भाजपा की लहर चली वह सोहना से शुरू होकर महेंद्रगढ़ तक पहुंची और उसी लहर ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई। इसी विश्वास ने हमारी झोली भर दी, भाजपा तीसरी बार सरकार बनाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो वो कह रही हैं कि भाजपा ने तीसरी बार जो है वो सरकार यहाँ पर देखिए बनाई है और दूसरी बार नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा नेतृत्व की दिशा दी है और यह सब राव इंद्रजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के कारण संभव हो पाया। आरती राव ने कहा कि भले ही वह अटेली से विधायक चुनी गई हो, लेकिन बावल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाया। मैं पूरे दक्षिण हरियाणा की आवाज बनकर जनता के हक की लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए 3 दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और आरती सिंह राव, इनसे आप किसी भी दरवाजे पर आइए, मुलाकात कीजिए और हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब हम अटेली तक सीमित नहीं रहेंगे। तो जिस तरीके से पूरे दक्षिण हरियाणा में अपनी ताकत को आरती राव बढ़ा रही हैं, उनका पूरा समर्थन उनके पिता राव इंद्रजीत कर रहे हैं। तो क्या राव इंद्रजीत ये चाहते हैं कि जब तक वो रिटायर हों उससे पहले आरती राव एक बड़ा चेहरा बन जाए? हालांकि काफी समय से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि आरती राव को बड़ा पद दिया जाए और कांग्रेस बाकायदा राव इंद्रजीत को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश भी कर रही है, क्योंकि 12 विधायक कम से कम उनके साथ। अब यहाँ देखना होगा कि आरती राव का लगातार राजनीतिक कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, या तो उन्हें सीएम बना दिया जाएगा या फिर उन्हें डिप्टी सीएम जैसी जो कुर्सी है वो दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी तो क्या राव इंद्रजीत बगावत कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं और कांग्रेस इसके लिए तैयार रहेगी कि हम आरती राव को डिप्टी सीएम बना दें। अब ये देखना होगा कि आरती राव का अटेली से उठना और पूरे दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ बनाना, क्या ये बड़ा संकेत सैनी सरकार को है?